हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल जैन एंड वेलकम टू जैन स्टडी सेंटर। आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं। उसके हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 to 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। इट मीन्स क्या हुआ कि जो रहमान की एज है, रहमान की एज कौन सी, 3 years ago मतलब 3 साल पहले, एंड 5 years from now और 5 साल बाद। ठीक है, रहमान की एज 3 साल पहले और 5 साल बाद, उन दोनों एजेस का सम, और उन सम का भी क्या, रेसिप्रोकल, वो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि रहमान की एज x है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, मान लेते हैं कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स। ठीक है, उसकी प्रेजेंट एज जो है x ईयर्स है। अगर उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो उसकी 3 साल पहले एज क्या होगी। जब भी हमसे पहले की एज पूछी जाती है तो हम माइनस करते हैं, और अगर हमसे बाद की एज पूछी जाती है तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 years ago, 3 years ago, 3 years ago रहमान एज, रहमान की एज क्या होगी 3 साल पहले, x-3। ठीक है, 3 साल पहले उसकी x-3 होगी। ऐसे ही 5 years फ्रॉम नाउ मतलब कि आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years 5 साल बाद रहमान की एज क्या होगी, रहमान एज आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी, x+5। क्लियर ये भी। अब हमसे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि इन दोनों की एज के सम का रेसिप्रोकल, मतलब पहले हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल। तो अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 1/x-3 एंड 1/x+5, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। और इन दोनों का क्या बोला है हमसे, सम, और इन दोनों का सम हमें दिया कितना हुआ है, 1/3, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 1/3। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम इस इक्वेशन से बनाएंगे एक सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एलसीएम। जब भी दो चीज़ होती है और वो कहीं से भी रिलेट नहीं होती तो हम क्या कर देते हैं, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम में। जैसे कि मान लो 1/4 + 1/7 अगर आपको करना हो तो इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसका एलसीएम क्या लेंगे, डायरेक्ट 7 4 28, है ना। तो ऐसे ही एक्स वाली चीज़ों में भी डायरेक्ट एलसीएम ले लिया जाता है मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आएगा, x-3 x+5, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब x-3 की x-3 से करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन x+5 रह जाएगा। x+5 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, हमारा x+5 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा क्या है, x-3 तो हमारा है, x+5 मिसिंग है ना, तो x+5 की 1 से कि x+5। अब इधर देखो x+5 है, मिसिंग क्या है, x-3, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x-3 और 1/3 एज इट इज़। अब ऊपर क्या होगा, पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, तो x+5 प्लस है तो सेम टू सेम आ जाएगा, और नीचे वाली की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। पहले x की x से करेंगे तो x², फिर x की 5 से करेंगे 5x, अब -3 की x से करेंगे तो -3x, और -3 की प्लस के 5 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 5 3 ज़ा 15। अब सोल्व करते हैं x और x कितना होता है, 2x + 5 - 3, प्लस का 2 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, और नीचे क्या बन जाएगा, x²। 5x - 3x कितना होता है, 2x - 15 = 1/3। उसके बाद इनकी क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x + 2 से, और ये तो 1 से करनी है, 1 से करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा हमारा x² + 2x - 15। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 2x से करेंगे 6x, और उसके बाद 3 की 2 से करेंगे 3 2 ज़ा 6 = x² + 2x - 15। अब ये सारी टर्म्स हम राइट साइड ले जाते हैं और इधर बचा देते हैं 0। ठीक है, तो x² + 2x और 6x जो हमारा प्लस का है, राइट साइड जाकर माइनस का, उसके बाद -15, और ये 6 क्या हमारा प्लस का, राइट साइड जाकर माइनस का। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, प्लस माइनस माइनस,
6x में से 2x माइनस करेंगे, माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस 15 और 6 21 और निशान माइनस का क्योंकि 15 बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, हमारी इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। हमने 3 मेथड पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, इट इज़ अप टू यू। हम इसके अंदर लगा देते हैं फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये बहुत ही ईजी सा हमें दिख रहा है। हमें क्या चाहिए, देखो फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन का जो फर्स्ट और लास्ट होता है उनकी क्या करते होती है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 21x स्क्वायर, और प्लस माइनस करके हमको क्या चाहिए होता है, माइनस का 4। ठीक है, तो 21 के फैक्टर क्या होंगे, देखो हम 21 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्लियरली पता चल रहा है 3 और 7, और 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 भी आ रहा है। इसका मतलब 3 और 7 हमारे पास वो 2 डिजिट्स हैं, लेकिन हमें इन दोनों की प्लस या माइनस करके माइनस का 4 चाहिए। अब 4 कब आएगा, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इसका मतलब होगी तो माइनस ही। ठीक है, और हमें माइनस का निशान भी चाहिए, इसका मतलब 7 माइनस का होगा तभी माइनस का निशान आएगा। इट मीन्स प्लस का 3 और माइनस का 7 हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कर देते हैं अब इसको फैक्टराइज। क्या होगा, 4x को हम क्या लिखेंगे, प्लस का 3x और माइनस का 7x, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 के पेयर बना लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया x प्लस 3, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और 7 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 हमारा कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 हमारा कॉमन आ गया, और वहाँ से क्या बचा, x माइनस 7। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाती है माइनस का 3, और सेपरेटली x माइनस 7 को भी हम 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 7। बात हो रही है एजेस की, एजेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज जो है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। इट मीन्स हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, x की वैल्यू 7। इट मीन्स रहमान की प्रेजेंट एज क्या हुई, सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, तो रहमान की प्रेजेंट एज हो जाती है हमारी 7 ईयर्स। ये हमारा आंसर है। ठीक है, रहमान की प्रेजेंट एज 7 ईयर्स। क्लियर क्वेश्चन। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। इन्होंने बोला है जो शेफाली के मार्क्स है, कौन से सब्जेक्ट के, मैथ्स के और इंग्लिश के, उनका सम हमें दिया हुआ है 30। इनका सम हमें कितना दिया हुआ है, 30। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बना, देखो हैड शी गोट, उसके बाद बोला इन्होंने मतलब मैथ्स और साइंस, मैथ्स और इंग्लिश दोनों के टोटल मार्क्स 30 हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि मैथ्स में उसके मार्क्स, तो लेट करते हैं, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मान लेते हैं कि उसके मैथ में मार्क्स x हैं। ठीक है, तो उसके मार्क्स जो है इंग्लिश में हमने मान लिए y, मार्क्स इन इंग्लिश y। ठीक है, अब अगर हम एक बार देखें तो इन दोनों का सम हमें 30 दिया हुआ है, x प्लस वाई 30, तो वहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 30 माइनस x आती है ना। तो हम यहाँ पर y की जगह क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब उसके मैथ्स में मार्क्स है x और इंग्लिश में मार्क्स है उसके 30 माइनस x। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, उसको मैथ्स में 2 नंबर मिलते हैं ज़्यादा और इंग्लिश में उसके 2 नंबर हो जाते हैं कम। ठीक है, तो करें ये चीज़ पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि उसके मैथ्स में मार्क्स कितने हैं x, और मैथ्स में मार्क्स कितने हो गए, 2 ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस, तो इसका मतलब मैथ्स में हो गए उसके 2 मार्क्स ज़्यादा। ठीक है, अब आ रहे इंग्लिश पे। इंग्लिश में बोला है 3 मार्क्स उसके क्या हुए कम, कम लेस मतलब माइनस, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं 3 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, और उसमें से भी हम माइनस क्या कर देंगे 3। ठीक है, ये उसके मैथ्स के मार्क्स, ये उसके इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, अब इन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, और इन मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 210 है। इसका मतलब इन दोनों मार्क्स की मल्टीप्लाई हमें दी हुई है 210। क्लियर कैसे हुआ क्वेश्चन, 2 मार्क्स हमने मैथ्स में मोर देन कर दिए एंड 3 मार्क्स हमने लेस कर दिए इंग्लिश में, देन उन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट हमारा 210 है। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 2, 30 में से 3 माइनस करेंगे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे 27x,
फिर x की मल्टीप्लाई x से करेंगे माइनस का x स्क्वायर, फिर 2 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 प्लस का, एंड देन 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे माइनस का 2x। ये हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, देखो एक्स स्क्वायर को पहले यहाँ पर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, 27x में से 2x माइनस चले गए तो कितना रह गया 25x, लेकिन प्लस का क्योंकि 27 बड़ा है। उसके बाद प्लस का 54, 210 को हम लेफ्ट साइड ले आ जाते हैं और ये हो जाएगा माइनस का। उसके बाद ये एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस का है क्योंकि 210 बड़ा है। 210 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 156। ठीक है, अब देखो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर जो है हमारा माइनस का आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको प्लस का करना चाहते हो प्लस का कर सकते हो। कैसे प्लस का कर सकते हो, हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो सारे निशान क्या हो जाते हैं चेंज। एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का था जो अभी रह जाएगा प्लस का, 25x हमारा प्लस का था जो हो जाएगा माइनस का, 156 हमारा माइनस का है जो हो जाएगा हमारा प्लस का, क्योंकि हमने माइनस को बाहर ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ये माइनस है हम इसको राइट साइड ले जाते हैं। राइट साइड ले जाके क्या है, जीरो है, जीरो के ऊपर तो माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है, तो ये माइनस उधर जाएगा भी तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ये माइनस हमने उधर शिफ्ट किया लेकिन राइट साइड जीरो ही रहेगा। इट मीन्स हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो हमारी आ जाती है ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसको आप जो है बाय क्वाड्रेटिक भी कर सकते हो अगर आपको इसके फैक्टर समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, अगर आपको इसको फैक्टर समझ में आ रहे हैं तो आप इसको सिंपल भी कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर इसके क्या बनेंगे अगर हम देखें तो देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन के अंदर जो हमारी पहली और लास्ट डिजिट होती है उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आता है 156x स्क्वायर आ रहा है, और प्लस माइनस करके हमें चाहिए 25x माइनस का। तो हम ऐसे कौन से दो नंबर लें, तो हम क्या करते हैं 156 का फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से कैंसिल हो गया, कितने बजा रहे हैं 2 7 ज़ा और 2 8 ज़ा, फिर से 2 पे 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा, फिर 3 पर 1 3 13 पर 1, ये फैक्टर्स आते हैं। हमें इन फैक्टर्स को ऐसे मोल्ड करना है कि हमारे पास 25 जो है प्लस या माइनस करके बन जाए। ठीक है, तो हम कैसे इसको मोल्ड कर सकते हैं, देखो अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, 12 और 13, देखो 12 और 13 कितने होते हैं 25। ठीक है, लेकिन हमें माइनस का 25 चाहिए तो हमें ये दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हम माइनस के दोनों लेंगे तो हमारे फैक्टर्स क्या बन जाते हैं माइनस का 12x और माइनस का ही 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब दो के फैक्टर बनाएंगे, पहले x हमारा कॉमन आ गया, यहाँ से x माइनस 12, यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 12। ठीक है, x माइनस 12 हमारा कॉमन आ गया और वहाँ से क्या बचा x माइनस 13। ठीक है, तो x की हमारी दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। पहले x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 12। फिर x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू हो जाती है 13। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई 12 और 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दो वैल्यूज़ है तो कोई बात नहीं, दो बार पुट कर देंगे। सबसे पहले अगर उसके मैथ्स में मार्क, इफ़ मार्क्स इन मैथ्स में हमने एक्सलेट किए थे, अगर उसके मैथ्स में मार्क्स 12 है, इफ़ मार्क्स इन मैथ्स आर 12 देन मार्क्स इन इंग्लिश कितने होंगे। इंग्लिश के मार्क्स हमने क्या लेट किए थे 30 माइनस एक्स, तो इसका मतलब 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 कितना होता है 18। ठीक है, एंड इफ़ मार्क्स इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश के मार्क्स हमारे 13 है, ये बोला था ना, इफ़ द मार्क्स इन मैथ्स, सॉरी देखो पहले हमने क्या लिए थे कि मैथ्स में मार्क्स कितने हैं 12, अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में 18, ये हमने 12 पुट किया, अब हम पुट करेंगे 13। अगर मैथ्स में मार्क्स हमारे 13 है तो उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे, देन मार्क्स इन इंग्लिश आर 30 माइनस एक्स थे तो 30 माइनस 13 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 17 मार्क्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसका आंसर होगा कि अगर 12 मार्क्स लेंगे तो इंग्लिश में जो है 18, अगर हम 13 मार्क्स मैथ में लेंगे तो 17 मार्क्स इंग्लिश में। क्लियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है,
द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड कैसा होता है? रेक्टेंगल ऐसे इस तरीके से होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड, अपोजिट साइड इसकी ये वाली इक्वल और ये वाली दोनों आपस में इक्वल। हमें बोला जो इसका डायगोनल है, डायगोनल हम इस तरीके से ले सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल। रेक्टेंगुलर फील्ड में एक खास बात क्या होती है कि इसके अंदर सारे ही एंगल क्या होते हैं? हमारे 90 के होते हैं। अब इन्होंने बोला जो इसका डायगोनल है वो क्या है? 60 मीटर ज़्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट शॉर्टर साइड को हमने कितना मान लिया? x मीटर। अगर उसकी शॉर्टर साइड x मीटर है तो डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ डायगोनल की लेंथ हमें कितनी बोली है? 60 ज़्यादा है, तो इसका मतलब x प्लस 60। ठीक है, आगे बोला इन्होंने इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड हमारी क्या है? ये, इसका मतलब ये हमारी x। डायगोनल हमारा ये है, इसका मतलब ये है हमारा x प्लस 60। और लॉन्गर साइड हमारी क्या होगी? ये वाली होगी। और ये हमें क्या बोला है? x प्लस 30। समझ में आ गया? तो हमारी जो लॉन्गर साइड है वो हमारी कितनी हो जाएगी? x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि जो ये साइड्स है रेक्टेंगल की निकाल के बताओ, मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए एक तरीके से। शॉर्टर साइड है, डायगोनल है, लॉन्गर साइड है। अब एक बात देखो, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये वाली चीज़ है हमारी, ये वाली चीज़ हमारी क्या बन रही है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है जहाँ पे एक 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम लगती है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि ये हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली थ्योरम जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर लगानी है। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम पहले लिख देना कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितनी है? x प्लस 60 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास कितना है? x प्लस 30। तो बेस हो जाएगा हमारा x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं। ये देखो ये हमारे पास क्या बन रही है? आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया गया है कि आइडेंटिटी कैसे बनी है, तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखना। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस 60 के अंदर a क्या है हमारे पास? x, और b क्या है हमारे पास? 60। देखो a की वैल्यू क्या है? x, और b की वैल्यू क्या है? 60। तो पुट कर देते हैं पहले a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का 2ab मतलब 2 इंटू ए कितना है हमारे पास? x, और b कितना है? 60। और उसके बाद क्या है? प्लस b का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ओपन हो गई। यहाँ पर x स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पर भी देखो आइडेंटिटी लग रही है, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 30। तो लगा देते हैं पहले a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस में क्या है? b का स्क्वायर। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते हैं। पहले x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास? 62 ज़ा 120x प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36, और 0 डबल हो जाएगी 3600 इज इक्वल टू यहाँ से x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस यहाँ से x स्क्वायर एज इट इज़, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 32 ज़ा 60x प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, यहाँ से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का, प्लस 60x, 120x क्या? प्लस का, वहाँ जाकर माइनस का, प्लस 900, 3600 हमारा क्या है? प्लस में, वहाँ जाकर माइनस में। ठीक है,
हमारा यहाँ पे क्या बना, 2x² में से x² माइनस करेंगे क्या आ जाएगा x² प्लस माइनस 60 में से 120 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 60x। उसके बाद प्लस माइनस लेकिन निशान माइनस का क्योंकि 3600 बड़ा है। 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700। उसके बाद ये ब्रैकेट खोल देते हैं प्लस माइनस। तो अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, x² माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय फैक्टराइजेशन करें इसको सॉल्व। अगर हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 60x माइनस 2700 ये हमारे पास इक्वेशन है। तो लास्ट और फर्स्ट की मल्टीप्लाई कितना आता है हमारा मल्टीप्लाई करके 2700 x² माइनस का और प्लस माइनस करके हमें चाहिए 60 का x। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, 2700 की हम कर लेंगे क्या प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 3, 900, 3, 300, 300, 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1 ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें इसको ऐसे अरेंज करना है कि हमारा 60 का x आ जाए माइनस में। तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे, तो हम इसको एक तरीके से, वैसे तो 90 60 क्लियर पता चल ही रहा है, 2700 हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए ना, तो इनको कैसे मोल्ड करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और फिर 9 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25। इसको 90 और 30 लेना पड़ेगा हमें, 90 में से 30, 90 और 30 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा जैसे 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9 और 9 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है 90, यहाँ से 9 आ रहा है, यहाँ से 10 आ रहा है, तो 9 10 ज़ा 90। ऐसे ही 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 और यहाँ से 3 और यहाँ से क्या आ रहा है 30। मतलब इसके फैक्टर्स को हमें इस तरीके से लेना है कि हमारे पास 60 आ जाए प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके आ जाए 2700। तो हमारी डिजिट क्या बन रही है 90 और 30। तो 90 और 30 को अब लिखेंगे कैसे, 90 और 30। ठीक है, हमें माइनस का 60x चाहिए तो माइनस करके ही आएगा, 90 में से 30 माइनस करेंगे तभी 60 आएगा और 60 हमें कौन सा चाहिए माइनस का। इसका मतलब 90 हमारा माइनस का होना चाहिए तभी हमारा 60 माइनस का आएगा और 30 हम ले लेंगे प्लस का। तो करते हैं इसको आगे सॉल्व, माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 90। ऐसे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 30, तो यहाँ से x माइनस 30 की 2700 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 90। यहाँ से हमारे पास क्या फैक्टर आए x माइनस 90 x प्लस 30। ठीक है, x माइनस 90 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। ऐसे ही x प्लस 30 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 30। ठीक है, साइड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है रिजेक्ट। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी क्या होगी 90 होगी। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, तो हमारी साइड क्या हो जाएगी 90। हमसे पूछी कौन सी साइड है क्वेश्चन में, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें दोनों ही साइड पूछी है, हमसे ये वाली साइड भी पूछी है और ये वाली साइड भी पूछी है। तो ये हमारी कितनी आ गई 90 और ये हमारी कितनी आ जाएगी 90 प्लस 30 120। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, शॉर्टर साइड हमारी क्या थी x, तो शॉर्टर साइड हमारी थी x जो हमारी कितनी आ गई है 90 मीटर और लॉन्गर साइड हमारी क्या थी x प्लस 30, तो ये हो गया 90 प्लस 30 जो हमारे पास आ गई है 120 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 120। दो नंबर है हमारे पास। ठीक है, पहले तो दो नंबर ले लेते हैं। लेट, आगे हमें क्या बोला है वैसे, द साइड ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स अ लार्जर नंबर, मतलब हमें छोटा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर, अलग अलग नंबर ले लेते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। मान लिया कि हमने स्मॉलर नंबर लिया है, स्मॉलर नंबर हमने लिया y और लार्जर नंबर हमने ले लिया x। ठीक है, स्मॉलर नंबर y, लार्जर नंबर x। अब हमसे पूछा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, उन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट बनाए कैसे बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
दोनों नंबर के स्क्वायर, पहले तो दोनों नंबर का हम करेंगे स्क्वायर। बड़ा नंबर x है तो x को पहले लिखेंगे और y को लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो दोनों नंबर का हमने स्क्वायर किया और अब क्या करना है उनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कर दिया और वो डिफरेंस आया क्या है हमारे पास 180। यही हमारे पास सिचुएशन है कि दोनों नंबर का हमें स्क्वायर करना है और उन स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, ठीक है। और एक और चीज़ हमसे क्या बोली है कि जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर, छोटा नंबर क्या है हमारे पास y, इसका मतलब y का स्क्वायर, ठीक है। इज मतलब इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, बड़े नंबर का 8 गुना है। बड़ा नंबर क्या है x, इसका मतलब छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का क्या है 8 गुना, 8 गुना मतलब कि 8x, ठीक है। ये दो हमसे इक्वेशन दी हुई है। अब देखो इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने 8x निकाली है, तो 8x इसमें पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 8x। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 8x स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और उसके बाद x का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x थी हमारे पास, एक मिनट, वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x थी तो ये सीधा 8x आएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ पे। वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है ना, तो वाई स्क्वायर की ही वैल्यू 8x है, मतलब उसका स्क्वायर हमें नहीं करना, डायरेक्ट 8x पुट करनी है। तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। क्या दिया हुआ था हमें कि दो नंबर है, एक नंबर छोटा लेना है एक नंबर बड़ा लेना है। छोटा नंबर हमने लिया y, बड़ा नंबर हमने लिया x। क्यों लिया, क्योंकि x माइनस वाई ताकि सिंपल इक्वेशन बन जाए। बड़े नंबर को x ले लेना। उसके बाद दोनों नंबर का स्क्वायर, दोनों नंबर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और उनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है 180, ठीक है। उसके बाद छोटे नंबर का जो स्क्वायर है, छोटा नंबर कौन सा है y, तो y का स्क्वायर जो है वो क्या है 8 गुना है बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है हमारे पास x, तो बड़े नंबर का क्या हो जाएगा ये 8 गुना। अब देखो हमारे पास यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू 8x थी, तो y स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट 8x पुट हो जाएगी, स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, इसको राइट साइड लाए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए फिर से वही लगाएंगे फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए माइनस 180x स्क्वायर, प्लस माइनस करके हमें चाहिए माइनस का 8x, ठीक है। तो क्या लेंगे 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे क्या आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन 90 45 3 15 3 5 5 1, ठीक है। अब हमें 8 चाहिए प्लस माइनस करके, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे हम 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15, 15 में से 12 तो माइनस करेंगे 3 आता है, नहीं ये तो नहीं बन रहा, कुछ और सोचो। अगर हम 5 2 ज़ा 10 कर दें, 5 2 ज़ा 10 और बीच वाले नंबर हमारे क्या हैं 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो 18 में से 10 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। देखो 5 2 ज़ा 10, 10 और 18 हमारे दो नंबर बन जाएंगे 10 और 18। अब 10 और 18 को हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें माइनस का 8 चाहिए, ठीक है। अगर माइनस का 8 चाहिए इसका मतलब बड़े वाला माइनस में होना चाहिए, तो 18 हमें माइनस का करना पड़ेगा और 10 हमें प्लस का करना पड़ेगा। तो इसको पुट कर देते हैं इसमें 8x को हम क्या लिखेंगे माइनस का 18x और प्लस का 10x। देखो प्लस माइनस करके क्या आ रहा है माइनस, और 18 में से 10 माइनस करेंगे माइनस का 8x आ रहा है निकल के, और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ से बच गया हमारा x माइनस 18। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बच जाएगा x माइनस 18। तो x माइनस 18 कॉमन, और यहाँ से क्या बचा x प्लस 10। अब दोनों को x के इक्वल रखेंगे, x माइनस 18 को 0 के इक्वल रखा और x प्लस 10 को भी 0 के इक्वल किया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 18 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 10, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे थे इस क्वेश्चन में नंबर की, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फाइंड द टू नंबर्स, हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं, ठीक है। अब एक बात देखो ज़रा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, ठीक है। हमसे क्या बोला है कि जो बड़ा नंबर था वो 8 गुना था, है ना, 8 गुना था ना बड़ा नंबर, द लार्जर नंबर जो है। तो क्या जो लार्जर नंबर है वो माइनस में हो सकता है। हमारे पास x की वैल्यू आई है 2, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। तो एक बात सोचो कि जो बड़ा नंबर है वो 8 गुना बोला हुआ है कि वो 8 टाइम्स है,
8 times of the larger number will be negative and hence the square of smaller number will be negative which is not possible. मतलब एक छोटा नंबर उसका स्क्वायर नेगेटिव में हो सकता है. क्या बोला था हमसे, देखो ये इक्वेशन ध्यान से पढ़ो, समझ में आया कुछ, कि हमें बोला है कि y की x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू नेगेटिव में अगर हम पुट करें, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आई है -10, अगर हम यहाँ पे -10 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -80. और क्या माइनस का जो नंबर है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर विल बी नेगेटिव विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा छोटा नंबर जो है वो -80 आ रहा है इस तरीके से, तो और माइनस का स्क्वायर तो पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए हम माइनस की वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट. ठीक है, आप इसके लिए लाइन क्या लिखोगे, हम लिखेंगे द लार्जर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज 8 times ऑफ द लार्जर नंबर, क्योंकि इससे क्या होगा, उसका जो 8 टाइम्स है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. जो अभी हमने -80 निकाला तो उसका 8 टाइम्स भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. एंड हैंस द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, इससे क्या हो जाएगा, छोटे नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है. द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर विल बी नेगेटिव. इससे जो है हमारे स्क्वायर का जो हमारा छोटा नंबर है उसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. एक आपको प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा कि आप इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो. ठीक है, इसीलिए देयरफॉर लार्जर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर हमने x लिया था, वो हमारा क्या हो जाएगा 18. ठीक है, 18 होगा. और अब हम क्या निकाल सकते, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y² = 8x. ठीक है, अब x की वैल्यू इसमें पुट करें, y² = 8 × 18. तो 8 × 18 कितना होता है, 144. और 144 जो होता है वो किसका हो सकता है स्क्वायर, 144 किसका होता है, 12 का होता है ना. y का स्क्वायर = हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है. तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और y की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, +-12. इसका मतलब जो हमारा छोटा नंबर है वो तो माइनस में हो सकता है, लेकिन हमारा बड़ा नंबर माइनस में नहीं हो सकता. ठीक है, तो हमारा y क्या है, स्मॉलर नंबर हमारा क्या आ जाता है, +-12. ठीक है, तो हमारे नंबर क्या बनते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि या तो 18 एंड 12 होगा हमारे नंबर, या फिर 18 एंड -12 होंगे. ये दो हमारे आंसर आ जाएंगे. ठीक है, पता चल गया हमने इसको रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर लेंगे तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव स्क्वायर आएगा, और नेगेटिव जो नंबर है वो कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं होता. दैट्स वाई वी रिजेक्ट द नेगेटिव इंटीजर एंड वी फॉलो द पॉजिटिव आंसर. तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म. इस वीडियो के अंदर हमने 4 to 7 क्वेश्चन डिस्कस करने थे जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. कुछ भी समझ में ना आए देन कमेंट मी, ताकि मैं उसको और क्लियर कर सकूँ नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट. थैंक यू सो मच.